हेलो फिर नमस्कार, स्वागत आप सभी का। एक बार मुझे बताएं, क्या सब कुछ क्लियर है? सारी पिक्चर क्लियर है? ठीक है, चलिए, ऑल क्लियर। तो आज आपने नोटिस किया कि मैंने हिंदू की जगह एक नया सेशन हिंदू के टाइम पे रखा, और सेशन रखने का जो पर्पज है, जो उद्देश्य है, वो है अब आपके सामने 25 ऑफ मई, चूंकि कल 1 मई है और कल से ही मुझे ये सारी शुरुआत करानी थी, इस वजह से आज मुझे ये सेशन करना पड़ा। तो 25 मई, ओहो क्या हो रहा है भाई, ठीक है। तो 25 मई अब आपके सामने बिल्कुल दस्तक दे रहा है। कल है 1 मई, और 1 मई इत्तेफाकन, अब मेरे पिताजी की भूल कहिए या क्या, 9 अगस्त की बजाय, बाकी सब सही है लेकिन 9 अगस्त की बजाय 1 मई मेरा बर्थडे मेरी मार्कशीट में आ गया है। उसको चेंज नहीं कराया गया, ठीक नहीं कराया गया, लेकिन तो कल आप समझिए मजदूर दिवस भी है, ठीक है ना। और इस मजदूर दिवस पर मेरी पूरी जिंदगी टिकी हुई है, यानी बाई बर्थ वाली अगर आप छोड़ दें, ईमानदारी से मैं हर चीज आपके सामने रखता हूं, तो चूंकि मेरा पूरा जीवन चला तो इसी 1 मई से है, तो मैं इसीलिए अपने आप को, आपने अक्सर देखा होगा, मैं अपने आप को मजदूर मानता हूं। तो कल से है 1 मई, और क्योंकि मैं मजदूर हूं स्वयं, और उसी मजदूरी के तहत सबसे पहला जो मैंने मजदूरी आपकी, यानी पूरी मजदूरी जो मैंने अभी तक कराई है कॉन्फिडेंस के लिए 25 मई के लिए, आप सब अपने मुंह से बता दें एक बार कि कितने महीनों से मैं प्रीलिम्स 2025 पे लगा हुआ हूं। आप एक बार मुझे बताएं, नहीं जब से मैंने प्लेटफॉर्म ये बनाया इस बार, तो 2025 को टारगेट करके ही बनाया, और लास्ट 9 से 10 मंथ से हम लोग प्रीलिम्स पर काम कर रहे हैं नहीं। तो पिछले 9 से 10 महीनों से हम प्रीलिम्स पर, यानी हमारे यहां प्रीलिम्स और मेंस का फाउंडेशन बिल्कुल अलग होता है, आपको पता है। इस 9 से 10 महीने की प्रीलिम्स में हमने जीएस और सीसैट पर इक्वल फोकस किया। सीसैट यानी कॉम्प्रिहेंशन में, और बाकी का रवि रंजन सर। आप सब कितने खुशनसीब हैं कि ऐसे टीचर भी मार्केट में है, जो आप जितने भी बच्चे सीसैट में, आपके डेली के प्रश्न वो बेचारे व्हाट्सएप ग्रुप में सॉल्व करते हैं, क्लास की तो बात छोड़ दीजिए, ठीक है। मैंने 9-10 महीना सीरियस लिया है, आप सब ने, प्रियंका करी 1 साल हो गया, ठीक है। 9-10 सीरियस वाला, 1 महीना जैसे मान लीजिए मैंने क्लास स्टार्ट किया, फिर थोड़े दिन एडमिशन का वेट आदमी करता है, इस टाइप की चीजें। और हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, सब कुछ हम लोगों ने जीएस में कंप्लीट कर लिया है। तो पहली साई ऑफ रिलीफ, संतोष की सांस आप लोग ये लीजिए कि अब हम उस महीने में जा रहे हैं जिस महीने में हमारा परीक्षण होना है, कि हमने जो कुछ भी सीखा है क्या वो हमें स्क्रीनिंग में आने देगा, जिसके बाद आईएएस बनने की प्रक्रिया शुरू होती है मेंस और इंटरव्यू के द्वारा। तो पहला कॉन्फिडेंस आपका यहां पर आना चाहिए, यानी आपका आत्मविश्वास यहां पर मजबूत होना चाहिए कि आप एक लंबे समय से इस प्रोसेस में, केवल क्लासेस और कंटेंट नहीं, ध्यान से समझिएगा, केवल क्लासेस प्लस कंटेंट नहीं। अब चूंकि 25 का सेशन भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है, अब 26 का सेशन स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो 26 वाले बच्चे उन्हें ये आगे के फ्यूचर के, तो उन्हें ये पता लगे, या 27 के, कि भाई देखो किस तरीके से हम लोग प्लानिंग से चलते हैं। तो क्लास का कंटेंट मिला, प्लस आपको यानी नोट्स वगैरह सब मिले, प्लस लेक्चर मिला, और वो भी बिल्कुल नए स्टाइल में। इसके साथ ही हमने दिया प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, जिसका नाम है आप प्रीलिम्साथॉन, आप देख सकते हैं, यानी पूरे प्लान के साथ। इसका मतलब मैंने नहीं दिया, अब आप समझिएगा ये क्यों बता रहा हूं। यही तैयारी का पर्पज होता है कि आपको इस तरीके से तैयारी कराई जाए कि सब कुछ, यानी पहले क्लासेस, कंटेंट, लेक्चर, और उसके बाद आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में आपको इसके बाद छूट दी गई। किस चीज की छूट दी गई, ध्यान से समझिए, कि आप कहीं की भी टेस्ट सीरीज हो उसको उठा लीजिए, यानी मेरी तो एक ही है, बाकी मार्केट की भी टेस्ट सीरीज उठाई, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ही सॉल्व करने हमने ये काम अप्रैल से स्टार्ट किया था कि मार्केट की भी टेस्ट सीरीज उठाइए। आप यहां पर भी हैं। प्लस हमने जो कंटेंट और लेक्चर दिया वो पीवाईक्यू बेस पर दिया, आप सबने देखा होगा
चाहे इकोनॉमी पॉलिटी, दो सब्जेक्ट जो मैंने डिटेल में पढ़ाए। तो सबसे पहले पीवाईक्यू, उसके बाद फिर कंटेंट, उसके बाद फिर फ्यूचर प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो हमने पीवाईक्यू पर भी अच्छा खासा काम किया और आप सब ने भी पीवाईक्यू पर अच्छा खासा काम किया। तो इसका मतलब है कि पिछले 9-10 महीनों से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब इस समय आपकी पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। ऐसा आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। क्या करना है? आपको ऐसा विश्वास अपने ऊपर रखना है। अभी बेटा ऐसे फाउंडेशन ये सब बाद में, अभी पहले ये बात हो जाए, उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। तो यानी हमारे पास एक बेहतर चीज कि हमने सब कुछ प्लान से किया, यानी आपने, हमने। ये सब क्यों बता रहा हूं? गाथा नहीं है ये, आगे की जो कल से हमारी स्ट्रेटजी चलेगी ये उसकी फाउंडेशन है, न्यू है, इसलिए इसको बताना जरूरी है, जिससे कि 1 से 24 मई तक और फिर अंततः 25 मई की यात्रा को आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें। अब आप जरा सोचिएगा, मैक्सिमम बच्चे मेरे हिंदी मीडियम के, मेंटोरशिप में बच्चे इंग्लिश मीडियम के खूब। अब आप सोचिए कि एक प्रश्न का उत्तर आप सभी से एक तरफ से चाहता हूं। अगर कुछ कैटेगरी के बच्चों को छोड़ दिया जाए, कैटेगरी मतलब कि जैसे 31, 32, 35 मीना बंधु, इस टाइप के नीचे, मैं हिंदी मीडियम की बात कर रहा हूं केवल, यानी 500 से नीचे रैंकिंग में कुछ बच्चे आ गए हैं। उसके अलावा आप मुझे रिजल्ट बताइए कि क्या कहीं से भी एक भी रिजल्ट, मैं एक की बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी खुद भी ले रहा हूं, मेरे भी 2 बच्चे थे जो इंटरव्यू दिए थे, एक भी रिजल्ट आप मुझे बताइए, एक की बात मैं कर रहा हूं, एक सिंगल रिजल्ट बताइए जो थारोली हिंदी माध्यम का हो। अब किसी को मत कह दीजिएगा कि उनका ऑप्शनल इंग्लिश में था, इंटरव्यू हिंदी में दिया, नहीं, ये सब फिर गलत है। एक रिजल्ट बताइए, एक, मैं 2-3 हिंदी मीडियम वाले, अभी इंग्लिश मीडियम वाले नहीं, एक रिजल्ट आप सब, पूरी क्लास भरी है कचोकच, जितनी मेरी क्षमता है, आप सब स्वयं बताएं एक रिजल्ट। और मैंने आपको हर्षिता की मार्कशीट भी दिखाई कि अगर उस लड़की को 110 नंबर इंटरव्यू में दिया, क्या ही बोला जाए, खैर हम तो अपनी कमी ही मानेंगे, मुझे भी इंटरव्यू में कम मिला था तो ठीक है भाई, हमारे अंदर ही योग्यता नहीं है, ठीक है, खैर उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एक तरफ से आप सब कमेंट कर रहे हैं, देख सकते हो, मीनू नो, अपर्णा नो, अफसेना नो, एक तरफ से मैं नहीं देख सकूंगा, बहुत से। तो आप सोचिए कि अब आपको इतना रिजल्ट नहीं, उसके पीछे मूल कारण क्या है? चलो कमेंट करके बताओ। बहुत से रीजन है, लेकिन एक मूल कारण है रिजल्ट ना होने का, और वो यही है जो 25 मई को आपका होने वाला है, जिसका नाम है प्रीलिम्स एग्जाम। एक बहुत बड़ा रीजन, सब इन मतलब अकॉर्डिंग टू मी सबसे बड़ा रीजन यही है, प्रीलिम्स से ही नहीं हो रहा। मेरे पास कुल 4 बच्चे थे, पिछले 2 मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए ड्यू टू व्याख्या खंड हिंदी साहित्य की, क्योंकि 3-3, 4-4 व्याख्याएं बच्चों से गलत हुई हैं, और आप सबने पेपर देखा था, व्याख्या के क्या हालात थे, पकड़ में नहीं आए। एक बहुत बड़ा रीजन रहा था। तो आप सोचिए, इतनी कम संख्या में 4 थे, उसमें से 2 ने इंटरव्यू दिया। अपने पेरेंट्स को ये मेरा लेक्चर जरूर सुनवाइएगा। अब आपके पेरेंट्स अगर मेरा लेक्चर सुने, उन्हें लगा अरे 4 बच्चे इनके आजकल प्रीलिम्स निकाले थे। मुझे लगता है कि पूरे हिंदी मीडियम में 40 या 50, 100, 200 इससे ज्यादा बच्चे हुए ही नहीं है, प्रीलिम्स ही नहीं है। तो जब प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं है, तो आप मेंस कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? संख्या ही बहुत कम है। बाकी हम मेंस पे आगे बात करेंगे। आज मैं एक ही चीज आपसे कहना चाहूंगा, आप सबके सजेशन मैं बाद में लूंगा, अभी पहले अपनी बातें कह लूं, आपको रेडी कर लूं कि कल से आपको जो जो टास्क मिलने वाला है, या जो टॉप 100 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा रीजन है प्रीलिम्स ना हो पाना, बच्चे ही कम है तो क्या ही मेंस निकलेगा, सबसे बड़ा रीजन अकॉर्डिंग टू मी।
और दूसरा रीजन है उनकी मेंस की कॉपी चेक ना हो पाना। किसके द्वारा? टीचर के द्वारा, मेंटर के द्वारा नहीं। क्या है? यानी कॉपी सुनील अभिव्यक्ति के द्वारा, आदित्य सर या रवि रंजन सर के द्वारा नहीं। यानी मैं अपनी फैकल्टीज को ही आपके सामने रखते हुए यह बात कह रहा हूं कि कॉपी मेरे द्वारा। क्योंकि अगर मैंने मेंस निकाला है और नहीं निकाला है तो हमारी कॉपी चेक करने के पैरामीटर्स डिफरेंट होंगे, यह ध्यान रखिएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि कॉपी मैं चेक करूं। देखिए इसमें मेहनत लगेगी। पहले मुखर्जी नगर में ऐसा ही होता था। बहुत से टीचर हमारे टाइम के थे जो ऑफिसेस में रात को 11-11, 12-12 बजे तक बैठे रहते थे और कॉपियां चेक करते थे। उस समय हिंदी माध्यम। मेरे प्यारे बच्चों, भवानी सिंह सर हमारे टाइम पे, मुझे पता, ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है हिंदी मीडियम में बवाल काटा हुआ था। इसलिए नहीं कि कोई और बात, इसलिए कि सुबह से शाम तक वो लोग कॉपियां चेक करते थे बच्चों की। मेरे ही सर लोगों ने मेरी कॉपियां चेक की हैं। ठीक है। ठीक है बच्चे, तो कहीं ना कहीं चीजें चिंतनीय है। कोई बच्चा कह रहा है कि सर आप हिंदू पहले जैसा। बेटा पहले जैसा ही है, चीजें संशोधित होती रहती हैं। आपसे कह नहीं पाऊंगा। हिंदी मीडियम को फेल होने के पीछे एक और रीजन है कि अगर कोई स्किल्ड टीचर है तो अगर वो 5,000 फीस मांगेगा कि हम हिंदू 5,000 में पढ़ाएंगे, आप वो फीस नहीं देंगे। आप मैसेज करेंगे उसको, सैकड़ों मैसेज आएंगे उसके पास। मैं इनके प्रश्न का आंसर दे रहा हूं निर्मला जी के, कि अगर मैं हिंदू को पढ़ाने का, आप कह रहे हो ना कि हिंदू सर पहले जैसा एकदम तूफान यूट्यूब पे ला दूं, ट्रस्ट करिए एक पैसा नहीं देंगे। और बगैर पैसे के आप कभी नहीं समझ पाएंगे। टीचिंग के साथ साथ जो इस पूरी इकोसिस्टम में होते हैं ना, एक पूरी टीम होती है और टीचर भी होता है, उसका भी घर परिवार होता है, सबको सैलरी, सबको हर चीज चाहिए। मुझे भी खर्चा चाहिए। आप फीस नहीं देना चाहते, टू बी ऑनेस्ट, कुछ बच्चों को अपवाद स्वरूप हटा दिया जाए तो बड़ी कोचिंगों में जाकर के, जहां पर आपको लगेगा आप किसी से मिल नहीं सकते, किसी से पर्सनल फोन पे बात नहीं कर सकते, लेकिन वहां पर लाखों रुपया की फीस आप पे कर देंगे बिकॉज आप कुछ वीडियोज एंड जो भी, यानी एड, यानी विज्ञापन। मैं पढ़ाने को रेडी हूं। नम्रता क्या नाम है बेटे, जो भी आपका नाम था, मैं माफी चाहूंगा। आप वादा करिए कि आप हिंदू को मैं ऐसा पढ़ा दूं ना कि उस हिंदू से ऑप्शनल सब खत्म कर दूं। मैं एक केवल, अगर केवल आप ऑप्शनल पढ़िए और प्रीलिम्स मुझसे पढ़िए, इथिक्स ऐसे पढ़िए और केवल हिंदू पढ़िए, लेकिन हिंदू की फीस आप कम से कम 30-35 हजार रुपए मुझे एक एक बच्चा दे। एक एक बच्चा 30 से 35 हजार रुपए हिंदू का सालाना दे। आप देखिए रिजल्ट आप उसी हिंदू से कर देंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन क्या है, स्वयं विचार कीजिए। आपके पास ऑप्शन है, आप घूम करके किसी और का भी लेक्चर देखेंगे, उस 20 से 30 मिनट के वीडियो में भी आप खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि भाई यहां से रिजल्ट होता है। तो आप सबका कहना बहुत, और इनके प्रश्न का उत्तर मैं दूं, जैसे रुखसार बानो ने कहा है, इन्होंने कहा कि सर हिंदू पहले की तरह पढ़ाइए। हिंदू अब और अच्छा हो चुका है। अब मैं अपनी बात पे आता हूं इनको समझाने के लिए। एक बार जितने बच्चे बिहार पीसीएस का मेंस लिखे हैं, मैं दिल से चाहूंगा, मेरे पास 27 बच्चे थे जिन्होंने मेंस लिखा है, और कल आप रवि सर से पूछना, मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगा क्योंकि बच्चे मुझसे बात करने में संकोच करते हैं। ऐसा एक बच्चा अगर मिल जाए बिहार पीसीएस को जिस तरीके से मैंने हिंदू से पकड़ा है, लेकिन उससे ऊपर के लिए काम, एक पीपीटी बनवाई का आप लोग स्वयं जरा एक बार निकालिए। पीपीटी की एक अच्छी पीपीटी बनाने के लिए एक पीपीटी राइटर 500 रुपया ले रहा है। कोई भी अच्छा पीपीटी बनाने वाला 50,000 से 70,000 के बीच में है। ध्यान से समझिएगा, जो केवल पीपीटी बनाएगा, प्रूफ रीड वो नहीं करेगा, प्रूफ रीड के लिए एक और बंदा लगभग 25,000 वो लेगा।
यानी 75,000 से 80,000 रुपया केवल पीपीटी और प्रूफ रीडिंग का लगता है। कभी आपने इन सब विषयों पर चिंतन किया? उन कोचिंगों में 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख दे दिया जाएगा, लेकिन हमारे जैसे लोग जिनके अंदर आपको क्रिएटिविटी दिखती है, यार ये गजब की इनोवेटिव है, जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं, कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, एंजॉय करिए आप भी, हम भी पढ़ा के एंजॉय कर रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। ये बहुत सत्य बात है, इसको आप, क्या आप सब सहमत है कि नहीं इस बात से? मैं तो खुद ही कह रहा हूं, आप मुझे हिंदू के लिए 3 घंटे का टाइम दीजिए, 3 घंटे में हिंदू ऐसा पढ़ाऊं, एक एक ऑप्शनल को जेब में डाल दूं। आप स्वयं विचार कीजिए, अभी सोशियोलॉजी ऑप्शनल कल मैंने जिक्र तक नहीं किया, क्योंकि कितना करूं। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जोखिम समाज, रिस्क सोसाइटी। क्या ये कॉन्सेप्ट, इसके पहले आपने कभी भी दुनिया में किसी के भी लेक्चर में, पूरा यूट्यूब छाट मारिए, क्या किसी ने, और आप मुझे कल कमेंट करिए, गालियां लिख दीजिएगा अगर मैं गलत, रिस्क सोसाइटी किसी ने जिस अंदाज में मैंने पढ़ाया, व्हाट इज द रिस्क, यही तो सोशियोलॉजी में। अब आप सोसाइटी लिख रहे हैं और आप वहां रिस्क सोसाइटी के बारे में नहीं जानते, वो मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं खोज रहा हूं नई नई चीजें, जो टर्म आते हैं। मैं हिंदू सुबह उठ करके 2 घंटा पढ़ता हूं एक एक लाइन, कि यार यहां से कौन सा आ सकता, अरे यार ये क्या लिखा हुआ, रिस्क सोसाइटी, ओ माय गॉड, ये बच्चों को सिखाया जाए। तो मैं तो खुद कह रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग कमर कस लीजिएगा। इस बार कॉपी चेक कराना है, वो भी मुझसे, लेकिन मैं तभी चेक कर पाऊंगा जब 3 महीने मुझे इस बात का तनाव नहीं रहेगा, यार अगले महीने का स्टाफ का खर्चा कैसे निकलेगा, और मैं किसी से मांग नहीं रहा हूं, ये मत समझना ये मैं कोई दया भाव याचना, ऐसा मेरी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रहा। 2012 से मैं मुखर्जी नगर में, यहां वहां नहीं, ऑफलाइन कोचिंग चला रहा हूं। 2014 से, माफी चाहूंगा, 2014 से, और पूरी बिल्डिंग ले करके चला रहा हूं। मेरे पास हमेशा बच्चे रहे हैं, थोड़ी सी मेरी आवश्यकता, उतने बच्चे मुझे आ जा रहे हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा डिमांड हो रही, मैं उस एक्स्ट्रा डिमांड के लिए ये बात कह रहा हूं। जैसे सब बच्चों ने कहा कि हिंदू से, अभी जैसे रुखसार ने कहा कि सर बिहार पीसीएस वाले जानेंगे आपके हिंदू की उपयोगिता, जो भी मेंस लिख करके आए, लेकिन जो बच्चे एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो अब ये एक्स्ट्रा अगर चाहिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं बच्चे, बहुत समस्या है। इसलिए हमेशा कहा जाता है, आप देखिए जितने अच्छे पत्रकार हैं, रवीश कुमार चाहे जो, ये सब कहते हैं सपोर्ट कीजिए, पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिए। जितने पत्रकार होंगे, आप किसी को उठा लीजिए जो मुख्य टेलीविजन चैनलों पे नहीं है, उनके यहां लिखा जाता है। इनफैक्ट मेजर जो एक हैं, उनका शो मैं देखता हूं, डिफेंस में मेजर गौरव आर्या या ऐसे कोई हैं, सोचो वो भी लगातार लिखते रहते हैं कि हमारे इस नोबेल कॉज को सपोर्ट कीजिए। क्या बता रहे हैं आपको? वो यही तो बता रहे हैं कि यूक्रेन में, रशिया में, यहां में, वहां में भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और उसके बाद भी क्यूआर कोड लगा हुआ है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे इस कॉज को सपोर्ट कीजिए, यानी बगैर सपोर्ट के नहीं चलता। लेकिन हम लोग 102 रुपए की हिंदू की पीडीएफ के लिए भी मैसेज आता है, कम से कम सर पीडीएफ फ्री कर दीजिए। आपको छेड़ना नहीं था, आप गलत रास्ते पर मुझे ले गए, मैं आया था किसी और उद्देश्य से, लेकिन आप किसी और उद्देश्य में लेकर के चले गए। बेटा तुम हिंदू की बात कर रहे हो, मैं उसमें का आदमी हूं। अगर अपनी रॉ में आकर के पढ़ाना स्टार्ट करूं, जो करता हूं, जो अभी प्रीलिम्स पर फोकस था, अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो टॉप 100 चैप्टर मैंने कराए हैं, क्या इसके पहले मैं टॉप 100 चैप्टर ऐसा कराता था? एक बार बताइए मुझे, क्या इसके इस यानी टॉप 100 यानी इतना डिटेल कंटेंट, कम से कम 1200 से 1500 पेज का कंटेंट है कि नहीं? नहीं 1200 से 1500 नहीं, 15 14 दूना 28, 2000 पेज का कंटेंट है कि नहीं? एक बार फिर से बताइए, 2000 पेज का कंटेंट है कि नहीं? और वो भी क्लासी। क्या 2000 पेज का कंटेंट है कि नहीं? आप स्वयं बताइए। वो भी उसके लिए कितने पैसे लिए, एक बार कमेंट करिए, करके बताइए। 256 रुपए, 249 रुपया, 249, यानी 2000 पेज का मैं 249 ले रहा हूं। यानी जब तक मेरी शक्ति है तब तक मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। इसके पहले मैं टॉप 100 आपको बता दिया करता था
कि ये टॉप 100 है, इसको ऐसे ऐसे पढ़ लेना, यहां से पढ़ लेना। इस बार हमने टॉप 100 चैप्टर प्रीलिम्स 25 के लिए समर्पित कर दिया, डेडिकेटेड कर दिया। आज उसी के लिए क्लास है, उसका अंतिम लेक्चर है। निकेत प्रजापति, इसी क्वालिटी की वजह से मैं आपसे मेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता हूं, बस इस बार प्री निकल जाए। बेटा प्री निकलेगा, उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट अभी मैं बताने वाला हूं प्री कैसे निकलेगा। एग्जाम हॉल की पूरी तैयारी कल आप लोग एक बार चेक कीजिए, सुबह 10:30 बजे कौन सी क्लास लगी है, एक बार आप लोग पहले चेक कीजिए, तब बात करेंगे। सुबह 10:30 बजे कौन सी क्लास लगी है, नाम क्या उसका बताइए। सुबह 10:30 बजे क्लास लगी है, यानी 1 मई है। मजदूरी सुबह से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक 10:30 बजे 2016 का पीवाईक्यू सॉल्व कराने जा रहा हूं। अंदर से इंट्यूशन हो रहा है इस बार पेपर कहीं इजी ना आ जाए 2016 की तरह, इसलिए 2016 का पेपर कि कौन सा क्वेश्चन किस परिस्थिति में अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन किस परिस्थिति में छोड़ देना है, कौन सा क्वेश्चन, जो मैं कहता हूं ना कि 2 ऑप्शन बच रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था किसको 51% देना, किसको 49% देना है। सुनील अभिव्यक्ति की क्लास कल से चालू, रेगुलर है। एक दिन मैं पढ़ाऊंगा, अगले दिन आप प्रैक्टिस करेंगे, कि जिससे कि आपका रूटीन ना भंग हो। अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा, यानी 2016 का पेपर और एक कोई और 2 साल का पेपर, पूरा 100 क्वेश्चन ऐसा घुमाऊंगा कि 25 मई को आपका दिमाग खुला रहेगा। तो मैं बच्चे बड़ा ही समर्पित हूं, जैसे आप सब कह रहे हैं ना क्वालिटी की वजह से मेंस पढ़ना, अभी भी मेंस की प्रचंड क्वालिटी ये 2025 के बच्चे महसूस करेंगे। अभी तो दे ही नहीं पाए, क्योंकि जहां भी रहा अपना इधर क्लास उधर क्लासेस, ये वो ऐसा वैसा। 2025 की प्रचंड मेंस की कक्षाएं आप देखिएगा, कोई कंटेंट ऐसे नहीं जाएगा कि आपको पीपीटी चली गई या पीडीएफ चला गया, जैसे प्रीलिम्स का गया और हमने कह दिया आप पढ़िए। एक एक यही बनाऊंगा गवर्नेंस, चैलेंज है चैट जीपीटी, दुनिया कोई उसको पकड़ करके दिखाए, यही बनाऊंगा गवर्नेंस। और इसी गवर्नेंस को मेरे बच्चे जीएस पेपर 2 को मारूंगा, जीएस पेपर 2 के ही सोशल जस्टिस से, जीएस पेपर 2 के ही मेरे प्यारे बच्चों पॉलिटी वाले पार्ट से, जीएस 2 के ही जीएस 3 के इकोनॉमी से, जीएस 3 के गवर्नेंस किस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट में मदद करता है। क्या आपने इस एंगल को सोचा? इसी गवर्नेंस को पेपर 4 में, इसी गवर्नेंस से लॉ एंड ऑर्डर से इंटरनल सिक्योरिटी को, इसी गवर्नेंस से जीएस पेपर 1 वुमेन इंपावरमेंट को। मैंने कहा ना कि इस बार आप एक बार लेके देखेंगे मेंस, जो 25 में अगर निकल गया तो समझिए कहानी। क्योंकि कोई भी एआई हो ढेआई हो, पिछले 22 वर्षों का, ईगो नहीं, जीरो मानते हुए अपने आप को शून्य, 10 वर्ष की अच्छी तैयारी, मेंस निकालने का एक्सपीरियंस, और प्लस पिछले 10 वर्षों से सुबह से शाम कम से कम कुछ नहीं सहित हिंदू बनाने का अनुभव, जो कंटेंट में स्वयं बनाता, ये हमेशा याद रखेगा। इसलिए चूंकि इसी बहाने मुझे सुबह सुबह अच्छी चीजें पढ़ने का मौका मिलता है, तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरा हुआ पाता हूं कि यार मुझसे ज्यादा किसी को नहीं आता, ये अंदर से आता है, आता होगा, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास के लिए उसका उपयोग करता हूं। तो इसलिए दिमाग हिला के रख दूंगा इस बार मुख्य परीक्षा की क्लास में, और सुबह से शाम मैंने पहले ही कह रखा है। तो इसलिए, और इसमें एक यानी कॉपी भी चेक करना, बड़े तरीके से बनाया है, आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो खैर वापस आते हैं अपनी बात पर। मैंने जिस बात से स्टार्ट किया था कि इसका मतलब हम लोग प्रीलिम्स में अच्छी पोजीशन में, हमने जीएस भी अच्छे से कर लिया, सीसेट भी कर लिया है, और उसके बाद हमने जो है क्लास का कंटेंट अच्छे से कर लिया है, नोट्स जो भी अच्छे से कर लिया है, लेक्चर अच्छे से सुन लिया है, टेस्ट सीरीज हमने प्रीलिम्साथॉन सब्जेक्ट और कंप्लीट मेरी कर ली है, बाहर की भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, पीवाईक्यू हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। इसके साथ टॉप 100 चैप्टर का आज यानी लास्ट सेशन आपके सामने मैं लेकर के उपस्थित हूं, इसीलिए आज का सेशन मैंने लिया, अदरवाइज टॉप 100 कोई भी ले सकता था, यानी आदित्य सर ले लेते थे। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स की तैयारी। फिर मैंने कहा कि 2024 का रिजल्ट फाइनल क्यों कम रहा, उसके पीछे पहला रीजन है कि प्रीलिम्स बच्चे पास ही नहीं कर रहे हैं। दूसरा रीजन मैंने बताया कि जो पास भी कर रहे हैं उनकी कॉपी मेंटर, मतलब मेंटर नहीं, उनका टीचर जो पढ़ा रहा है, जिसका स्किल है वो चेक नहीं कर पा रहा है,
इंग्लिश मीडियम में जो मेंटर्स भी हैं वो भी इंटरव्यू दिए हुए हैं, इस वजह से उनका कॉपी चेक करना ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे रवि रंजन सर बिहार पीसीएस के इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो यूपीएससी की भी कॉपी चेक करने के लिए वैलिड होते हैं, खासकर इतिहास वगैरह के प्रश्न में। इस प्रकार के मेंटर अगर मिलते हैं तभी काम बनेगा। जैसा उन्होंने बिहार पीसीएस की सारी कॉपियां चेक की हैं और बहुत अच्छे से चेक की, हमने सारा रिकॉर्ड रखा हर एक बच्चे की। जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा उन्होंने बहुत अच्छे से रखा सहज करके कि कैसे इतनी कॉपियां चेक की गई, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें आपके सामने आ गई, यानी मेंस की कॉपी चेक ना होना। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको हम लोग इस बार बहुत अच्छे से ला रहे। खैर, ये हो गया हमारा पहला राउंड कि हमने प्रीलिम्स के लिए अच्छी तैयारी कर ली। अब आते हैं टॉप 100 पे बातचीत करने, यानी क्योंकि अब हम टॉप 100 के आज अंतिम पड़ाव में आ गए हैं। तो टॉप 100 में आज अंतिम पड़ाव है, यानी जो 100 चैप्टर मैंने दिए थे आज वो समाप्त होने जा रहे हैं। तो एक बार पीडीएफ आपके सामने रख दूं, ठीक है। तो आज हम लोग आ गए हैं यहां पर डे 15 पे मेरे प्यारे बच्चों, दिवस 15 पर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और आज हमारा यह पार्ट खत्म होने जा रहा है, आप देख सकते हैं 200 पेज का नोट्स अंतिम। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट, और मतलब अंतिम सेशन में, जिसमें एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी को लिंक, जैसे कार्बन मार्केट, ग्रीन बॉन्ड, ग्रीन जीडीपी, ईएसजी, इको टूरिज्म, आप सबको पता है। इसी प्रकार से साइंस एंड टेक में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और एथिकल कंसर्न, ठीक है। बायो हैकिंग, ट्रांसह्यूमनिज्म, ये सब शब्द क्या है, एआई जनरेटेड फेक न्यूज, डीप फेक, एआर, वीआर, ये सारी चीजें। फिर इंडियन इकोनॉमी में लेबर रिफॉर्म एंड सोशल सिक्योरिटी पढ़ेंगे, कोड ऑन वेजेस, सोशल सिक्योरिटी कोड, ईपीएफओ, ईएसआईसी, अटल पेंशन योजना, गिग इकोनॉमी, लेबर मार्केट ट्रेंड, स्किल इंडिया मिशन एंड प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना। इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 42वां, 44वां, 73rd, 74th, 97th, इसी प्रकार से। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और इंपॉर्टेंट लोकेशंस पढ़ेंगे, यानी जीआई टैग वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। रिवर्स, माउंटेन्स, पासेस, इसके बारे में पढ़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी भारत को आजाद करा देंगे। और ये पूरा कंटेंट आपके सामने देख सकते हैं, ये हिंदी भाषा में पूरा का पूरा कंटेंट। ठीक है बच्चे, 216 पेज का ये कंटेंट आपके सामने, आप देखते चले जाएं, ठीक है ना, बहुत शानदार ढंग से। अब एक बार मुझे बताएं, इससे आप लोगों ने पहले ही बताया है कि मजा आया है सर टॉप 100 पढ़ करके। तो टॉप 100 आपको मैं आज दे रहा हूं, ठीक है बच्चों। और ठीक है प्रियंका, बहुत बढ़िया, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। और जो भी बच्चे हैं मुझे लेकर के थोड़ा सा भी, अगर उनके अंदर ना कुछ अच्छाई वाला पार्ट अगर हल्का सा भी होगा तो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं। तो ये आपको कंटेंट अपलोड हो चुका होगा, मैं एक बार आदित्य सर को भेज देता हूं जिससे इसको अपलोड कर दें। आप विश्वास रखिए, एक अच्छा टीचर अगर आपको मिलता है, उसकी कुछ कमियों के साथ भी आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आप पर्सनल, मैं आपसे सच सच बताऊं कि जो पर्सनल चीजें आ जाती हैं कि उसके कारण से आप अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं। क्योंकि टीचर मार्केट में बहुत अच्छे काम करने वाले नहीं है, पढ़ाने वाले बहुत हैं, जो आपके लिए काम करना एक मोहब्बत समझें। तो आप सब भी इस चीज को समझते हैं, इसलिए एक बार मिल जाए तो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन आप सब क्या प्रोफेशनल नहीं है कि 3 अटेम्प्ट अगर मान लीजिए हमारे यहाँ आपका प्रीलिम्स फेल हो जाएगा, शायद आप एक गाली लिख करके और चले जाएंगे। लेकिन आपने पहली रैंक देख लिया, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं हुआ, तब भी विश्वास बना रहा कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं, फिर नुकसान किसका, आप स्वयं विचार कीजिए। छोड़ना तभी चाहिए जब आपके पास एक ऑप्शन आ जाए, एक विकल्प आ जाए, ठीक है। लेकिन बगैर ऑप्शन के अगर आप छोड़ते हैं तो समस्या है। तो टॉप 100 आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यार ये बच्चा निर्मला, क्या नाम, ओनली आपने यूपीएससी गुरु के रूप में हाथ पकड़ा। बेटा मैंने हाथ पकड़ा हुआ, तुम आ जाओ।
हमने अभी भी तुम्हारा हाथ पकड़ा हुआ, हमने कहां छोड़ा हुआ, हिंदू तो हम पढ़ा ही नहीं, आप आइए ना यहाँ, ठीक है। और यहां और भी बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब आइए, अब मैंने आज आप लोगों को बुलाया कि आज की क्लास मैं लूंगा टॉप 100 की। तो पहली एक इंफॉर्मेशन यानी सूचना देने के लिए कि टॉप 100 में आपको कल्चर यानी संस्कृति, कला संस्कृति अगर लिख दें, आर्ट एंड कल्चर प्लस खेल समाचार, ये पूरे एक साल का आपको हम एक हफ्ते के अंदर दे देंगे। अभी देने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक हफ्ते में हम, आज से मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। चारों लॉन टेनिस हो गया, शूटिंग हो गया जिसमें इंडिया अच्छा कर रहा है, जो है कुश्ती हो गया, रेसलिंग हो गया, लॉरियस खेल प्राइज हो गया, इस टाइप के जो भी चर्चित चीजें हैं तो वो हम लोग बना रहे हैं, वो एक कंटेंट आपके पास आ जाएगा। तो इस हिसाब से आर्ट एंड कल्चर भी हमारा निपट गया। बाकी हम करंट अफेयर्स यानी आपको हिंदू के साथ, हिंदू तो हमने पढ़ाया ही साल भर, लेकिन हम 6 मंथ का करंट अफेयर्स लास्ट का दे रहे हैं, आप सब ये भी जान रहे हैं। तो इसका मतलब टॉप 100 अब पूरा कॉम्पैक्ट हो गया, जिसमें 6 मंथ लास्ट करंट अफेयर्स और प्लस आर्ट एंड कल्चर और स्पोर्ट्स न्यूज, क्योंकि अगर आप 2016 का पेपर देखोगे कई उसमें स्पोर्ट्स की न्यूज आ गई थी। तो अगर ऐसा पेपर आ गया तो स्वाभाविक रूप से हमारे लिए रास्ता होगा। ये भी मैं टॉप 100 में आपको शामिल, यानी 2 से 5-6 दिन में, या मैं ग्रुप्स में ही डालता रहूंगा, रोज रोज निकाल करके यहां क्या क्लास लेना। जैसे कल मैंने जितने भी खेल पुरस्कार हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, इस प्रकार के, वो सब डाल दिया। एक दिन मैंने जो अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, एक दिन मैंने टेनिस का डाल दिया, एक दिन मैंने, तो हम लोग ये करते रहेंगे। करंट वाला अपना ग्रुप ही है, सॉरी प्रीलिम्स वाला। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरी चीज जिसके लिए मैंने क्लास का आज यानी हिंदू के बजाय यह सेशन लेना उचित समझा है, उस सेशन का नाम है, मेरे प्यारे बच्चों, यही करा देंगे कोई, कि आपको मैंने लिखा था 10,000 क्वेश्चन कि अब आपको प्रैक्टिस करनी है 1 मई से 24 मई तक। अब आप हंस सकते हैं मेरे ऊपर, 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी। मेरे प्यारे बच्चों, अब जो छूट गया, या अगर थोड़ा बहुत बचा उसके लिए एक एक्स्ट्रा टाइम निकालिएगा। 6 सब्जेक्ट हैं जो मैंने टॉप 100 में दिए, मैं उसी के हिसाब से आपको टॉप 100 प्लस एनसीईआरटी के जो अभ्यास प्रश्न हैं, एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है ना, ये सब मैंने दिए हुए हैं आपको। जो नहीं दिए सब अवेलेबल है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको क्या करने हैं, कल से यानी है 1 मई, ये मुझे अपडेट आप सब लोगों को करना है, यानी आप मुझे अपडेट करेंगे। 1 मई मैं डेली पूछूंगा कि भाई क्या पोजीशन रही। 1 मई से 6 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ध्यान से देखिएगा, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, लिख लीजिएगा इसको, पॉलिटी, इकोनॉमी, ठीक है, साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है, एंड करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स छोड़ दीजिए। अब आपका इसमें से जो भी फेवरेट है 3+1, यानी 3 सब्जेक्ट आपका जो भी फेवरेट है, मुझे नहीं पता, कल से वो 3 सब्जेक्ट आपके मेन स्ट्रीम में फिर से आएंगे। पढ़ना सब है, मैं छोड़ने के लिए एक भी नहीं कह रहा हूं, यानी मेन स्ट्रीम में 3 सब्जेक्ट आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं अगर प्रीलिम्स दे रहा होता तो अब से इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और एनवायरमेंट, भले मैं हिस्ट्री का हूं लेकिन मैं इन्हीं 3 को बेस बनाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों को बेस बनाने का मतलब क्या है कि मैं कल से जो भी पढ़ता है एनवायरमेंट में, तो जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटे एनवायरमेंट के रखे हुए हैं कि 2 घंटे एनवायरमेंट रिवाइज करूंगा, या 2 घंटे पॉलिटी और 2 घंटे इकोनॉमिक्स, बहुत ही कम है भाई, 6 घंटा तो हुआ। तो आप इस समय 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे। तो इस 2 घंटे में मैं क्या करूंगा, ध्यान से समझिएगा, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एनवायरमेंट के ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहा हूं, IUCN,
तो जैसे ही मैंने IUCN पकड़ा, और आपको ये पकड़ना कैसे है, मेरे टॉप 100 से ही पकड़ना है, क्योंकि आपके लिए इजी है कि आपने डे 1 की बुकलेट उठा ली, और डे 1 की बुकलेट में एकदम बढ़िया इन्वायरमेंट, साइंस, ऐसे ऐसे सब दिया, आपका जो भी फेवरेट है आपने पलटना है। उसके बाद IUCN है, तो IUCN के बारे में जो भी लिखा हुआ ना, आपको पढ़ना नहीं, सबसे पहले IUCN को उठा लेना और लिख देना इसके बारे में दिए गए स्टेटमेंट में कौन सा सही है कौन सा सही नहीं। ABCD वाले ऑप्शन मत बनाइएगा, कौन सा सही, यानी दिमाग में, माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मेरे बच्चों, घर वाले परेशान हो जाएं, मैं नहीं कह रहा उनको परेशान करना है, तो जैसे सुबह सुबह लोग उठ करके मंत्र का जाप करते हैं, शाम को संध्या बंदन में मंत्र का जाप करते हैं कि नहीं करते, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, उसी प्रकार से IUCN के बारे में दिए गए, जैसे मैं हूं आपकी जगह, तो अब मैंने टॉपिक खोला पहला, और IUCN के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, IUCN का मुख्यालय, ओके। दूसरा, इसकी स्थापना। तीसरा, इसका नेचर। ठीक है, तीनों याद है। अब चलते हैं आगे। इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। क्या पहला कथन पढ़ के, मतलब ऐसे नहीं अपने मन से याद नहीं करना, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। पहला, इसके मेंबर कितने होते हैं, अच्छा मेंबर में हेरफेर। दूसरा, इसका ठीक है। तीसरा, इसका ठीक है, ये मेरा ठीक हो गया, यहां मैं फंस नहीं रही। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैग के बारे में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा सही है। कैग, अच्छा इसको हटाने की विधि है, अच्छा इसकी हटाने की विधि का किसी के साथ कंपैरेटिव कुछ है क्या। अरे यार पॉलिटी, अब तो नोट्स गायब हो गए, नोट सही नहीं, अब क्या करें। तुरंत डाउनलोड करिए डीप सीक AI। सारे बच्चे अब डीप सीक AI डाउनलोड करेंगे। रिवीजन के लिए चैट जीपीटी मत लीजिएगा, क्योंकि जो सस्ता वर्जन है, यानी पेड वर्जन तो ठीक है, लेकिन सस्ता वर्जन में तो डीप सीक AI आप डाउनलोड करिए, या चैट जीपीटी। तो जैसे मान लीजिए आप कैग पढ़ रहे हैं, और कैग को आपको किसी के साथ कंपेयर करना है कि यार इनमें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में क्या कॉमन है, तो आप अपने मुंह से बोल देंगे, वॉइस नोट वो एक्सेप्ट करता है, या आप टाइप करेंगे कि मैं कैग पढ़ रही हूं या पढ़ रहा हूं। यार इस कैग को और कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से जोड़ करके कंपैरेटिव क्वेश्चन बना सकता, फटाफट वो बना देगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों आपकी लैंग्वेज में, और तुरंत आप और अगर गलत होता है तो आइडिया लग जाता है कि यार ये वाला पार्ट गलत है। क्लियर बेटा। अब बताएं ये स्ट्रेटजी। अब मुझे बताओ 2 घंटे में अगर आप 120 मिनट पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 120 मिनट में क्या हम 100, अब आपका स्पीड आराम से 100 माइंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना लेंगे कि नहीं। 120 मिनट में 100, यानी आपने 3 लिया तो कितने हो गए, 300 क्वेश्चन हो गए। बाकी 6 घंटे के बाद भी आपके पास है, मैंने उसमें कुछ नहीं बोला है। अगर आप और सब्जेक्ट के लिए 2-2 घंटे रख लेंगे तो डेली के 500 क्वेश्चन, और 25 को एग्जाम है, 10,000 क्वेश्चन से ज्यादा हो गए कि नहीं हो गए, आप गुणा गणित निकाल करके देख लीजिए। अगर इस पद्धति से आप प्रीलिम्स में चलेंगे तो शायद पास होने के चांस आपके ज्यादा हो जाएंगे, अन्यथा फिर बेटा निराशा ही हाथ लगनी है। आप बुरा मत मानिएगा, मैं भी उन्हीं में से हूं बच्चे। आपको मैं जब कुछ कहूं तो समझिएगा कि मैं भी तो फेल ही हूं। हिंदी माध्यम के बच्चों की ट्रस्ट करिएगा, दुर्दशा वाली स्थिति बन रही है, और आगे भी ऐसे ही बनने की संभावना। आपका बैकग्राउंड आपको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लाने नहीं देगा। निराश होने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। अब ये मत कहना पीछे आए हुए, पीछे जो आए हुए हैं किसी एक के आते हैं, उसी को हम लोग पूरी हिस्ट्री बना लेते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब पे चल रहा है कि इस कोई एक बहुत गरीब परिवार से कोई बच्चा हो गया, वो सब अच्छी बात है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो आपको इंटरव्यू में तड़पना पड़ेगा। राज पटेल के भी 170 नंबर कोई बहुत अच्छे नंबर नहीं, और हर्षिता का 110 नंबर आपको अच्छे से पता है। ऐसे ही बहुत से बच्चे होंगे, आप देख लीजिएगा।
ठीक है, तो इसलिए मैं फिर से आपको डराते हुए क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं कि प्रीलिम्स में बेटा बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने आ रही, जिसका सलूशन कल सुबह 10:30 बजे से मैं देना शुरू कर दूंगा, और उसका नाम है लैंग्वेज, यानी प्रश्न की भाषा। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी, ऐसा नहीं कि वो बहुत सब, लेकिन हिंदी मीडियम में ट्रांसलेशन कम से कम साइंस में और एनवायरमेंट में इस गंदे तरीके से होता है, और या हम कहें कि टर्मिनोलॉजी इतनी पेचीदी हो जाती है कि बाउंस हो जाती है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास किताबें भी नहीं है भाई। तो आई होप आप समझ रहे हैं 25 मई बहुत कठिन है, उस कठिन के लिए हमें ज्यादा कठोर होना पड़ेगा। 25 मई बहुत कठिन है, उस कठिन के लिए हमें अत्यधिक कठोर होना पड़ेगा, अपने ऊपर शासन करना पड़ेगा, अनुशासन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, और 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। और कैसे आप आंकेंगे कि आपने 100 क्वेश्चन बना लिया? एक रफ पेपर रख लीजिएगा, रफ पेपर, और जैसे आयुष्मान पर पहला बना टिक कर दे एक, फिर उसके बाद लिखिएगा नहीं 1 2 3, फिर ऐसे आप बोर हो जाए, टिक, फिर बाद में काउंट कर लिए 1 घंटा हो गया, कितने 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट हो गए। तो आपको एक ही बार काउंट करना, उसके बाद आपका एक एवरेज निकल आएगा कि मैं 1 घंटे में इतने क्वेश्चन बना रही हूं या बना रहा हूं। और कैसे बनाना है, कैसे और डीप जानना, वो कल सुबह 10:30 बजे क्लास में मैं आपको कराने जा ही रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीलिम्स बहुत समस्या है, इस समस्या से निकलने का एकमात्र उपाय है स्मार्टनेस, चालाक, क्लेवर डेबिल। तो बन जाइए अब प्रीलिम्स क्लेवर डेबिल, प्रीलिम्स चालाक शैतान, यानी शैतान बच्चा जो ऑप्शन देख करके अच्छा गुरु भले समझ में ना रहा, लेकिन नहीं कहे यार, सिक्स सेंस कह रही है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, कुछ ऐसा आपको अब। और ये कब आएगा कि सिक्स सेंस कह रही है कुछ ऐसा, यानी सेवंथ सेंस आपको डेवलप करना है। वो तब हो पाएगा जब इस सेंसेस को 10,000 क्वेश्चन की खुराक दे दीजिए आने वाले 20 दिनों में। आप देखते हैं जब कोई मैच आता है, खिलाड़ी की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, सुबह से शाम। आप देखिए आईपीएल वाले प्लेयर पैसा भले पाते हैं, जिस गर्मी में हम और आप बाहर निकल के सब्जी नहीं खरीदना चाहते हैं, उस गर्मी में वो खेल रहे हैं। क्या वो तपस्या नहीं है? 2:30 बजे वो दौड़ करके बॉल कर रहे हैं, चौका मार रहे हैं, गिर रहे हैं, फील्ड दौड़ रहे हैं धूप में। तो कल से 10,000 क्वेश्चन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सेंसेस एक्टिव हो जाएंगे, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आप जाएंगे, आपको असली मजा वहां देखने को मिलेगा। दूसरी पीवाईक्यू को कैसे देख करके 25 मई को सही करें, उसके लिए सुनील अभिव्यक्ति आपके सामने हाजिर है कल से। तो आप देख सकते हैं इस बार प्रीलिम्स कैसे हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, और मेंस की तो इस बार आप चिंता ही मत करिए। आई होप आप सबको समझा पाया हूं, पीडीएफ अपलोड हो गई होगी। आज इतना ही कहना चाहूंगा, इससे ज्यादा आप लोगों का समय मैं नहीं लेना चाहूंगा, और मैं किसी बच्चे के लिए उतना ही समर्पित हूं जितना वो मेरे लिए। राज का जब इंटरव्यू कॉल हुई तो राज ने मुझसे कहा कि सर पनीर की सब्जी बनवाइए, खाते हैं। मैंने कहा आओ। रिजल्ट नहीं हुआ, कल राज को जाना है, मैंने स्वयं फोन किया राज को कि बेटे आज पनीर की सब्जी खाते हैं। यानी आज अभी मैंने राज को बुलाया, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं 9 बजे। पिछली बार उसने कहा प्यार में, इस बार मैंने कहा प्यार में, चूंकि उसका रिजल्ट नहीं हुआ है, उसको ज्यादा प्यार की जरूरत है, और वही प्यार उसके साथ अब बांटने जा रहा हूं। बता केवल इसलिए रहा हूं क्योंकि हम ऑनलाइन हैं, या हम ऑफलाइन होते तो भी हमारे घर में क्या हो रहा है आप क्या समझ पाते। मैं अपने हर एक बच्चे के लिए उतना ही लॉयल हूं जितना वो लॉयल है। कभी कभी कुछ बातें ऐसी आ जाती हैं जिससे आपको लगता होगा कि ये आदमी कुछ ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन वो सच्चाई होती है। तपस्या मैं कर रहा हूं, आप सब अगर तपस्या करेंगे हम मिल करके सफल होंगे। और मैं
आपका साथ 24/7 निभाने वालों में से हूं, जो आपने इस प्लेटफॉर्म पर देख लिया होगा। लेकिन हमारी भी कुछ सीमाएं होती हैं, खासकर इकोनॉमिकली, जहां पर हम बाध्य हो जाते हैं। इसीलिए इस बार 25 में तो तब भी थोड़ा ठीक रहा, 26 में तो आप अभी जब हमारा कल 1 मई है, कल से हमारे प्रोग्राम को देखेंगे, प्रोग्राम तो आपको पसंद आएंगे, बट उसके साथ जो फीस होगी शायद किसी को भी पसंद ना आए। इसलिए हम मजबूर हैं कि हम चाहते हैं कि थोड़े से कम बच्चे रहें जिनमें हम ज्यादा मेहनत कर सकें। क्योंकि हो क्या रहा है कि ये जो मार्केट का जो मैंने भी इतने में 200 बच्चे आ जाए, फिर हम जस्टिस कहां कर पा रहे हैं। तो कम से कम 30-40 आए जिन पर हम बहुत अच्छे से काम करें, बहुत मेहनत करें, पर डे उन पर काम हो। मुझे पता है इसका थोड़ा बहुत खामियाजा उन बच्चों को उठाना पड़ेगा जो फीस वगैरह का इश्यू, लेकिन उनके लिए भी कुछ प्लान करेंगे। ठीक है, कुछ उनका प्लान करेंगे। बड़ी समस्या है बेटा, बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने हम लोग काम, इतना ऐड होता होगा कि आपके पेरेंट, कल ही मेरी स्टूडेंट थी विनीता, कह रही थी कि मेरे पापा आपसे सर मिलना चाहते हैं, दिल्ली से हैं, ऐसा 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 है। वो आपको नहीं जानते हैं लेकिन उन सर को जानते हैं। तो अब वही है कि जो अब हम लोग पेरेंट्स तक कैसे पहुंचे ना, हमारे पास अखबार में ऐड है। अब आपके गांव में कोई दैनिक जागरण अखबार उठाए, पहले ही पेज पे बड़ा सा ऐड छपा हुआ, तो आपके घर माता पिता ये कहेंगे अरे भैया, या चौराहे पर गए तो उन्होंने देखा अरे बाप रे ये कौन सी भैया कोचिंग है। तो प्रचार सब कुछ है, जहां प्रचार नहीं है। और ये मेरी तरफ से कोई रोना नहीं है। देखो एक तपस्या है, तपस्या का परिणाम समय से मिलता है। मैंने हिंदू पढ़ाना स्टार्ट किया तो ना जाने कितने बच्चों को, कभी मैंने ये सब कहा नहीं, लेकिन आज अपने मन की बात कह दूं, आप सब इस बात से एग्री नहीं करते तो कमेंट करिए, मैं किसी बच्चे से नाराज नहीं हूं। जब से मैंने हिंदू पढ़ाना शुरू किया, लाखों बच्चों को मैंने नए ढंग से सोचने का नजरिया दिया। आज कोई माने ना माने, मेरी आलोचना करे, मुझे गालियां दे या कुछ भी कह ले कि मेरी पहचान का आधार ये, जो कुछ भी आप कह लो, लेकिन आप सबको पता है कि पढ़ाई कैसे करनी है, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। 2019 से 21 तक जो मैंने दिया है, आप एक बार चिंतन कीजिए कि उसके आगे का क्या कोई नया मॉडल मार्केट में आया है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू को पढ़ने का जो मॉडल मैंने दिया कि टॉपिक, क्वेश्चन, ये वो ऐसा वैसा, कोई उससे नया मॉडल आया है? आज जहां इंग्लिश मीडियम के बच्चे जा रहे हैं, एक बार आप चिंतन कीजिएगा कि 3 साल पहले क्या वहां पर एडिटोरियल पढ़ाते समय ये पढ़ाया जाता था कि जीएस पेपर 3 में आएगा, 2 में आएगा, 1 में आएगा? आप स्वयं विचार कीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कोई खराब है कोई अच्छा, सब मुझसे अच्छे, मैं शून्य आदमी हूं, लेकिन मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, इनोवेशन पे काम किया है। तो एक बड़ी जनरेशन मैंने तैयार करने में अपनी भूमिका निभाई है, वही गिलहरी वाली छोटी सी भूमिका। ये जनरेशन स्वाभाविक रूप से लगातार अगर साथ में लगी रहेगी तो रिजल्ट हो जाएगा। अदरवाइज आपस में बातचीत करके, एक बच्चा मुझसे नेगेटिव है, वो 25 लोगों को नेगेटिव कर देगा अपने ग्रुप में, चूंकि वो बच्चा अपनी बातें कह रहा। जैसे आप देखेंगे डेमोक्रेसी में कुछ लोग कहते हैं, 90% लोग चुप रहते हैं, तो जो कुछ कहते हैं 90% उसी के आधार पर अपनी राय प्लस या माइनस बना लेते हैं। तो नुकसान किसका हो रहा है? अगर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं, मेरा भी नुकसान है कि मेरे पास जिन बच्चों को मैंने तैयार किया वो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपका भी नुकसान। चूंकि अगर विकल्प होता तो मैं कह देता कि आप जाइए, लेकिन क्या विकल्प है बेटा? कॉपी तक नहीं चेक होती, मेंस की कॉपियां, मेंस की टेस्ट सीरीज। अभी मैं आपको राज की 2 कॉपियां भेजूंगा, 100% भेजूंगा टेस्ट सीरीज की, देख लेना, उस पर चेक क्या, ऐसे सही का निशान भी नहीं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। हाँ, मैं मान सकता हूं अब ये तपस्या रही, मुझे था कि राज का रिजल्ट, हर्षिता का रिजल्ट हो जाएगा, थोड़ा एक आप लोगों में बूस्टअप आएगा, मुझ में भी आएगा, तो ये साल मेरे लिए थोड़ा सा निराशाजनक रहा। लेकिन स्वाभाविक है, 25 को बेहतर बनाएंगे। आप प्रीलिम्स निकालिए, गारंटी है। और देखो इंटरव्यू कॉल तो मैं करा ले जाता हूं, मैं खुद ही कह रहा हूं, लेकिन अब इंटरव्यू में 110 आ जाना और 135 आ जाना, 150 आ जाना, वो क्या ही मैं बताऊं, उसमें मैं बच्चों की मिस्टेक कहूं, उनकी मिस्टेक कहूं, मैं तो समझ से मेरे परे है कि एक बार आप इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए 110 नंबर दे रहे हैं, दूसरी बार आप इंटरव्यू में 110 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो कल
प्रेम कुमार पांडे, फीस वगैरह पे मैं अब कभी कोई बात नहीं करूंगा, हमारी टीम करेगी। कल से हमने एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, पूरी तरीके से न्यू ब्रांड, यानी अभिव्यक्ति रिजल्ट आईएएस इसका नाम होने जा रहा है, ठीक है। और सारे कोर्सेस, अब मैं कभी फीस का जिक्र तक नहीं करूंगा, हमारी टीम ही आप लोगों से फीस वगैरह के बारे में बात करेगी। मैं केवल कोर्सेज बताऊंगा, क्लासेस कैसे चलेंगी वो बताऊंगा, और सब कुछ नया, यानी एथिक्स भी नया, एसे भी नया, सब कुछ नया। आप स्वयं विचार कीजिए। एक छोटी सी बात और, एसे की क्लास मैं ही कहता हूं कि 50 लेक्चर होना चाहिए, लेकिन कहां से लें, जब 14-15 हजार रुपए में पूरा कोर्स जीएस का पढ़ाना है, उसी में से भी पढ़ाना है, कैसे हो पाएगा? आप स्वयं विचार कीजिए। अब की बार मैंने 50 सेशन एसे के लिए स्पेशल रखे जो अभी शुरू हो जाएंगे। 50 लेक्चर केवल एसे का। भाई जब एसे 250 नंबर है तो क्यों 14 लेक्चर, क्यों 10 लेक्चर, क्यों 12 लेक्चर, क्यों 50 लेक्चर क्यों नहीं? फाउंडेशन की बात कर रहा हूं। तो एक नए ढंग से 2026 को टारगेट करता हुआ आ रहा हूं, और बाकी आप सब मेहनत करिए। कोई भी बात बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी, इसलिए क्योंकि अपनी बातों से आहत करना किसी को भी शोभा नहीं देता कि वो किसी को अपनी बातों से आहत करे, क्योंकि अगर आप खुशी नहीं दे सकते हैं तो आप किसी को दुखी करने का हक भी नहीं रखते। तो अगर मेरी किसी बात से किसी बच्चे को कोई दुख हुआ तो उसके लिए माफी चाहता हूं, और खूब मेहनत करिए। कल 10:30 बजे हम लोग मिल रहे हैं 2016 का न्यूज, और आप लोग 2016 का पेपर देख के बिल्कुल मत आइएगा, वो मैं अपने ढंग से दिखाऊंगा। हिस्ट्री का क्वेश्चन, इकोनॉमी का क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्वेश्चन, कैसे हमें चलना। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। कंचन, आप एक मैसेज कीजिए हमारे सपोर्ट नंबर पर, मैं अभी टीम को बोल देता हूं, आपका मैसेज आते ही वो मुझे बता देंगे और आपको सारी पीडीएफ पहुंच जाएगी, ठीक है। आप एक बार प्लीज सपोर्ट टीम को बोल दीजिए, अपना डिटेल, अपनी आईडी वगैरह भेज दीजिए, क्योंकि आज मैं पहली बार आपका नाम सुन रहा हूं। ओके बच्चों, थैंक यू।